और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो जाने जाते हैं अपने सख्त गवर्नेंस मॉडल को लेकर, जो बेहद सख्त है माफियाओं और दंगा जीवियों के खिलाफ। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कानून के राज के दौर में एक भी दंगा सूबे में नहीं देखा। अब इसी दिशा में एक और कदम योगी राज में उठाया गया है। यह कदम है हड़ताल, दंगा और प्रदर्शन के दौरान सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने को लेकर 2020 के कानून में संशोधन को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब यह तय कर दिया है कि जो नुकसान करेगा वही उस नुकसान की भरपाई भी करेगा। राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। यूपी में योगी राज का जलवा बरकरार है। जंगल राज से कानून के राज तक की बदली हुई सूबे की तस्वीर डंके की चोट पर बनाई गई है। अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों को सीधी और सख्त चेतावनी के साथ। दो 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिर्दी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। सीएम योगी जाने जाते हैं अपने ऐसे ही सख्त और संवेदनशील तेवर के लिए, और ये तेवर ही यूपी के भीतर कानून के राज की मजबूती में एक बड़ा फैक्टर है। इस बार सीएम योगी ने एक और बड़ा अहम कदम उठाया है सूबे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये कदम है उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 में संशोधन। इस विधेयक के मुताबिक हड़ताल, बंद, दंगा और विरोध प्रदर्शन के दौरान संपत्ति नुकसान की भरपाई उपद्रवियों और प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी। योगी का संदेश सीधा और साफ है, हड़ताल, बंद या विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ। संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण पब्लिक या फिर सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा कर न हो, वरना भुगतने के लिए भी तैयार रहे। अब जरा समझिए कि संशोधन के बाद क्या करने जा रही है योगी सरकार। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई होगी, उकसाने वालों पर भी मुकदमा चलेगा, क्लेम ट्रिब्यूनल के अधिकार में बढ़ोतरी होगी, जुर्माने में शांति बहाली में लगे पुलिस प्रशासन के खर्च को भी जोड़ा जाएगा। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। योगी राज में यह कानून का शिकंजा ही है, जिसका असर यह है कि 2017 के पहले सबसे ज्यादा दंगे झेलने वाले यूपी में 2017 के बाद दंगाइयों की हवा और हेकड़ी दोनों निकल गए। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में यूपी में सिर्फ एक दंगे की घटना हुई, वहीं सबसे ज्यादा 100 दंगे झारखंड में हुए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में 77 और राजस्थान में 22 घटनाएं हुई। बिहार में भी 51 घटनाएं सांप्रदायिक हिंसा की हुई थी, जबकि हरियाणा में 40 घटनाएं सामने आई थी। और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। और योगी के इसी तेवर ने दंगाइयों के तेवर को ढीला कर दिया। योगी का गवर्नेंस मॉडल सीधा और सटीक है, जिसमें अराजक तत्व, अपराधी, माफिया, भूमाफिया, भ्रष्ट अधिकारी और दंगाई खास तौर से टारगेट पर हैं, जिन्हें न सिर्फ कानूनी दायरे में घेरने का इंतजाम है, बल्कि इनसे नुकसान के एवज में वसूली का मॉडल भी तैयार है। योगी के गवर्नेंस मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया है और इसमें दंगाइयों और उपद्रवियों की संपत्तियों पर खूब बुलडोजर चला। ये मॉडल मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, बिहार में बखूबी काम भी कर चुका है।
यूपी की हवा बिगाड़ने की पहली साजिश हुई थी CAA एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के बहाने। इसके बाद हाथरस रेपकांड के बहाने भी प्रदेश में जहर फैलाने की कोशिश हुई। और सबसे ताजा मामला नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कानपुर में हुई पत्थरबाजी का है। इन सभी घटनाओं को योगी के सख्त शासन ने बखूबी कंट्रोल किया। योगी इसलिए ज्यादा असरदार है। इसकी वजह है सख्त लेकिन संवेदनशील शासन। कानून का यही राज आज यूपी की तस्वीर बदल चुका है और 2017 के बाद भी योगी रिटर्न्स की एक बड़ी वजह है। टीम न्यूज़ नेशन।